आज हम बात करने वाले हैं DBW 377 और उसी के साथ में हम बात करेंगे HI 1650। तो ये जो फील्ड आप देख रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जैसे कि कृषक भी हमारे साथ में है, तो इनके इस साइड आप अगर देखेंगे तो ये जो वैरायटी लगी है DBW 377 लगी हुई है, और इनके इस साइड अगर हम देखेंगे तो ये लगी हुई है HI 1650। तो दोनों ही वैरायटियों के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इन्होंने अभी तक इसको मैनेजमेंट करके रखा है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर फील्ड के बारे में बात करें तो बिल्कुल वन ऑफ द बेस्ट फील्ड लगी है मुझे अभी तक की, क्योंकि इस तरीके का जो गेहूं लगा हुआ है ये हमारी खुद की फील्ड में भी नहीं है। तो थोड़ा सा मिट्टी का उसके साथ इनकी जो मेहनत है ये अलग साफ आपको दिखती है कि गेहूँ किस तरीके से लगा हुआ है। अब सबसे पहले अगर मैं आपको इनका परिचय कराना चाहूँ तो ये जो कृषक हैं ग्राम महनगांव, तहसील सराली और ज़िला हरदा, मध्य प्रदेश के कृषक हैं। आदरणीय गजानन जी गौर इनका नाम है, और उसके साथ में ये विगत लगभग 20 से 25 सालों से कंटिन्यू खेती करते आ रहे हैं। अब सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जो DBW 377 लगाया है ये कितना केजी है और इसको किस तरीके से लगाया है? मतलब आपने पलेवा करने के बाद लगाया है या फिर आपने सूखे में इसकी बिजाई की है? ये 10 केजी ये सूखे में लगाया है। ये मात्र 10 केजी सीड है। 10 केजी सीड है। हाँ, और लगभग यहाँ तक का। हाँ, यहाँ से हाँ हाँ, यहाँ से वहाँ तक है ना, लगभग अपन इसको मान सकते हैं कि ये 4 सिड्रिल है लगभग। 4 सीडील से ज़्यादा है, लगभग 8 के से लगभग 8 सिड्रिल के समथिंग है। अच्छा, ओवरऑल ये जो फील्ड है आपकी ये कितने एकड़ की है? ये 1 एकड़ 30 डिसमिल है। 1 एकड़ 30 डिसमिल, तो अपन 30 डिसमिल में मान सकते हैं कि अपना DBW 377 है। हाँ है। उसके साथ 1 एकड़ में आपका HI 1650 है। तो इसमें आपने HI 1650 का कितना सीड रेट रखा है? ये 70 के प्रति एकड़ है। 70 केजी है मात्र। 70 के और क्रॉसिंग में लगा है या फिर? क्रॉसिंग में लगाया है। क्रॉसिंग में ही। और इसकी जो बिजाई है आपने सूखे में की है या फिर पलेवा के बाद? इसकी बिजाई सूखे में की है। सूखे में। कितनी तारीख को लगभग? ये 7 नवंबर का है। 7 नवंबर की। 7 नवंबर को आपने इसमें सूखे में बिजाई की है। तो सूखे में बिजाई करने के बाद क्योंकि जो चीज़ें हमने अभी तक जैसे हमारे रकबे में नोटिस की है, और आपकी जो मिट्टी है ये मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट है, हमारी जो मिट्टी है उससे कई गुना बेस्ट है। तो हमारी जो मिट्टी में अगर हम सूखे में बिजाई करते हैं तो उसमें एक कंडीशन हो जाती है कि गेहूं की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती, उतने टिलर नहीं कर पाता। लेकिन आपकी मिट्टी में ऐसा कोई डिफरेंस दिखता ही नहीं है कि भाई सूखे में है या फिर पलेवा के बाद है। तो मिट्टी का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, उसके साथ में अभी अगर कंडीशन देखें अपन तो इसमें फ्लैग लीफ निकल चुकी है HI 1650 में, लेकिन अभी इसमें अगर हम देखें तो फ्लैग लीफ अभी निकलने वाली है। तो थोड़ी सी जो हेडिंग पोजीशन है ये अपने DBW 377 में लेट आती है। और टीलर की जो कैपेसिटी है लगभग कितनी है अपन थोड़ा सा गिन सकते हैं? हाँ। ये है HI 1650, इसमें कितने टीलर है आप थोड़ा सा गिनिए ना। 1 2 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 22 23 23 24 25 मतलब लगभग अगर हम माने तो 20 से 25 टेलर आराम से हैं। अगर हम सीड रेट कम भी डालते हैं तो भी बेटर तरीके से इसमें टेलर हो जाते हैं। अच्छा, इसके साथ में इस साइड अगर देखें अपने DBW 377 में तो एक चीज़ और है कि इसकी जो पौधे की जो थिकनेस है, जो मोटाई है, ये और भी ज़्यादा एक्सेलेंट है। इसमें टेलर की कैपेसिटी कितनी है लगभग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 मतलब टेलर अधिकतम इतने टेलर निकल सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से है, ऐसा लगता है। मतलब जो कृषक यहाँ देखने के लिए आते हैं, ज़्यादातर कृषक का यही सवाल रहता है कि ये गेहूं है या फिर आपकी जो जई है। क्योंकि इसके अगर हम पत्ते के साइज़ देखें तो ये अगर आप देखोगे तो इसका जो पत्ते का साइज़ है लगभग 3 पत्तियों के बराबर एक पत्ते का साइज़ है। ये कंडीशन है फ़िलहाल की कंडीशन में DBW 377 की। और इसकी खासियत है कि ये भी है कि ये ज़्यादा जो अधिकतर पत्ते हैं इसके बिल्कुल स्ट्रेट चलते हैं, बिल्कुल सीधे। और दूसरी अगर वेराइटियाँ देखें तो उनका जो पत्ता रहता है वो यू टाइप में इस तरीके से थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहता है।
तो ये खासियत है DBW 377 में। उसके साथ में इसका एक वीक पॉइंट है जो कि हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे। इसमें अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा ये न्यूट्रिशन वैल्यू, उसके साथ में हल्का सा फंगल डिसीज अगर आप देखोगे तो इसमें नीचे के जो पत्ते हैं न्यूट्रिशन वैल्यू थोड़ा सा खोना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए आपको इसमें फंगीसाइड का स्प्रे करना ही रहेगा। और थोड़ा सा अगर आप समय से फंगीसाइड का स्प्रे करें तो और भी बेटर तरीके से ये वैरायटी चलेगी। इसके साथ HI 1650 में देखें तो इसमें समस्याएं हैं लेकिन उतनी अधिक नहीं है जितनी कि DBW 377 में है। ये देखिए इसमें जो समस्याएं ये थोड़ी सी हल्की फुल्की हैं, कर इसकी उतनी ज़्यादा समस्या नहीं है। तो जब आपकी जो फसल है इस टाइप से जब फ्लैग लीफ निकलना स्टार्ट हो जाए तो उस समय आपको फंगीसाइड लेना है। फंगीसाइड में आप कोई सा भी ले सकते हैं। जिससे अगर हम देखें तो आदामा कस्टोडिया ले सकते हैं, उसके साथ आप एमिस्टॉर टॉप ले सकते हैं। अगर आप उसको नहीं लेना चाहें तो आप नेटिवो भी डाल सकते हैं। लेकिन कोई सा भी फंगीसाइड अगर हम डालना चाह रहे हैं तो उसको आपको सिर्फ जो कंपनी का डोज है रिकमेंडेड है उसी डोज पर हमें डालना है। क्योंकि अगर आप फंगीसाइड का स्प्रे कर रहे हैं, जैसे आपका नेटिवो का 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज है, तो अगर आप उसका 125 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डोज डालोगे तो उसका आपको और भी बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अगर कस्टोडिया के बारे में बात करें तो कस्टोडिया को लगभग 250 से 300 ml प्रति एकड़ का डोज है। तो उसी मात्रा में अगर आप उसका उपयोग करोगे तो आपको और भी बेहतर तरीके से रिजल्ट मिलेगा। अब उसके साथ में हम आपको थोड़ा सा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास से कुछ सेलेक्टेड जगह से बता रहे हैं, आपको थोड़ा सा अंदर जाके और क्लियर कर देते हैं 77 के बारे में और उसके साथ में HI 1650 के बारे में। तो ये कंडीशन है 77 और HI 1650 की। यहाँ से आपको थोड़ा सा इधर दिख रहा होगा ये DBW 377 और इस साइड अगर हम देखें तो ये HI 1650। ये फ़र्क है दोनों ही वैरायटियों में, साइड बाई साइड लगी हुई हैं, इसीलिए हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। उसके साथ में अगर सीड रेट के बारे में बात करें तो सिंगल सोइंग करके रखिए इस वाले रकबे में 77 में। और आप डिस्टेंस देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है। लगभग ये देखिए कहीं 4 इंच है, कहीं 6 इंच है। उसके साथ में अगर देखें तो कहीं 8-8 इंच का गैप है। और उसके बाद भी अभी अगर देखें तो खेत की ये कंडीशन है कि हमें अभी अगर खेत में अगर व्यक्ति जाए तो उसको लगभग पैर रखने के लिए भी उतनी जगह नहीं है। तो ये कंडीशन है। तो टिलर निकालने की कैपेसिटी बढ़िया है इस वैरायटी में। और जो चीज़ें अभी तक की हैं उसमें हमने आप सभी को सारी चीज़ें दिखाई हैं। इसके अलावा बाकी हम समय समय पर दोनों ही रकबे के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी सवाल हो या फिर कोई भी किसी और वैरायटी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। एंड तक वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।